हेलो हेलो हेलो, शुरू करें। कहां तक हुआ था? कहां तक हुआ था रे? पास्कल का सिद्धांत। पास्कल का सिद्धांत हो गया था ना, प्लवन पढ़ाना था। प्लवन पढ़ाना था ना। प्लवन क्या है? कभी दोस्त मेरे पानी में गए हैं आप? पानी में किसी पत्थर को उठाए हैं? अरे, पानी में पत्थर उठाए हैं, हल्का लगता है कि भारी? अगर साउंड चेक करना मोबाइल में, कड़कड़ाता नहीं ना। पानी में जो आप पत्थर उठाते हैं वो हल्का लगता है कि भारी? पक्का? कभी सोचे हैं काहे लगता है? इसलिए लगता है दोस्त मेरे, एक बात बताइए, ये मान लिया मेरा मोबाइल है, ठीक ना? ये ऐसे हम लटका दिए, लटका दिए। अब नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाते हैं, अभी हल्का लगेगा कि भारी? तो जब किसी वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर बल लगता है, वह वस्तु क्या लगती है? हल्की लगती है। तो जब इसको पानी में डुबाते हैं तो ये हल्का इसलिए लगता है क्योंकि पानी इस पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाती है। एक बार फिर से समझिएगा एकदम आराम से। हमने कहा कि अगर ये कोई वस्तु है, ये वस्तु मान लीजिए ये कोई किताब है, ये मान लीजिए कोई किताब है, और ये हम पानी में डाल देंगे। पानी में डाल देंगे, ये हल्का लगेगा। कोई भी चीज हल्का तब लगता है जब उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर बल लगेगा तो वो हल्का लगेगा, ऊपर से नीचे की ओर बल लगेगा तो भारी लगेगा। ये वस्तु को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, और ये बल कौन लगाता है? पानी लगाता है। कौन लगाता है? पानी लगाता है, जिसके कारण वह वस्तु कैसी प्रतीत होती है? कैसी प्रतीत होती है? हल्की प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? हल्की प्रतीत होती है। और इसी बल को हम लोग कहते हैं, कौन बल? उत्प्लावन बल। देखो, अगर ये कोई वस्तु है, ये नीचे की ओर जो बल लगती है, ये जो नीचे की ओर बल लग रहा है, इसी बल को कहते हैं हम लोग ना, नीचे की ओर जो बल लगेगा वो भार बल। ऊपर की ओर जो द्रव के द्वारा, जैसे पानी में ये अगर डूबा हुआ है, ये पानी में डूबा हुआ है, तो ऊपर से नीचे लगता है भार बल जो वस्तु लगाता है, और नीचे से ऊपर लगता है उत्प्लावन बल जो पानी लगाता है। जो कौन लगाता है? तो देखो, अगर हम थोड़ा सा इधर चलते हैं कि अगर ये कोई वस्तु है, इसको हम पानी में डुबा देते हैं। कहां डुबा देते हैं? तो नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगेगा जो पानी लगाएगा, जिसके कारण ये वस्तु हल्का प्रतीत होता है। जिसके कारण ये वस्तु हल्का प्रतीत होता है। और ऊपर से नीचे की ओर एक बल लगेगा जिसे हम कौन बल कहते हैं? भार बल। नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगेगा जिसे हम कौन बल कहते हैं? उत्प्लावन बल। कौन बल कहते हैं? डब्ल्यू जो है वो भार बल है जो किसके द्वारा लगता है? जो वस्तु के द्वारा लगता है। और W1 जो है, इसको उत्प्लावन या उत्क्षेप या बॉयनेंट फोर्स कहते हैं, जो द्रव द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है। द्रव द्वारा किस पर लगाया जाता है? कि द्रव जो है ये इस वस्तु पर जो लगाता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। अब वस्तु जो द्रव पर लगाता है, कौन बल कहते हैं? भार बल। दोनों एक दूसरे के क्या है? अरे, इधर से है तो उधर से है, दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। अब बात रही कि कितना बल उत्प्लावन बल लगेगा। अगर भार बल ज्यादा हुआ, मान लो ये वस्तु है दोस्त मेरे, अगर भार बल ज्यादा हुआ तो डूब जाएगा।
उत्प्लावन बल ज्यादा हुआ तैरेगा, तब ऊपर रहेगा। भार बल ज्यादा हुआ तो नीचे जाएगा। अगर 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 भार बल ज्यादा हुआ, नीचे की ओर लगने वाला बल ज्यादा होगा, डूब जाएगा। उत्प्लावन बल ज्यादा हुआ, अब दोनों बल बराबर है, तो ना ऊपरे जाएगा ना नीचे जाएगा, बीच में रहेगा। बोले वे नहीं करे। अब कह रहे कितना उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इस बात की खोज आर्किमिडीज ने किया। जितना प्लवन का सिद्धांत है, तैरने डूबने का सिद्धांत है, सब किसने दिया? आर्किमिडीज। तो कहा कितना बल ऊपर की ओर लगेगा? कहा उतना ही बल ऊपर की ओर लगेगा जितना ये पानी विस्थापित करेगा। जितना ये पानी विस्थापित करेगा, ये वस्तु द्वारा इतना पानी विस्थापित हुआ, उतना ही बल लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, उतना ही भार बल नीचे से ऊपर की। तो ज्यादा पानी विस्थापित करेगा, ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा, कम पानी विस्थापित करेगा, कम लगेगा। इसीलिए नाव है, लोहे की कील ले लो। लोहे का नाव पानी में तैरता है क्योंकि वो ज्यादा पानी विस्थापित करता है, ज्यादा बल लगाता है, उसको तैरा के रखता है। और लोहे की कील है, कम पानी विस्थापित करती है, तो कम बल नीचे से ऊपर की ओर लगता है, तो डूब जाता है। बोलिए, समझ में आ रहा है? और इस तैरने डूबने के सिद्धांत का खोज किसने किया? किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। तो आर्किमिडीज क्या कहता था? जितना पानी वो विस्थापित करेगा, उतना ही उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। बोलो न रे, उतना ही उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। यह सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। कि अगर किसी वस्तु को जल में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाए, या तो आंशिक रूप से डुबाया जाए या पूर्ण रूप से डुबा दिया जाए, तो उस पर एक बल कार्य करता है ऊपर की ओर, जिसे कौन बल कहते हैं? उत्प्लावन बल। ये उतना ही कार्य करता है जितना यह पानी को क्या करता है? विस्थापित करता है। क्लियर है? अगर उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, उत्प्लावन बल द्रव द्वारा वस्तु पर लगता है और भार बल वस्तु द्वारा द्रव पर लगता है। बोलवे नहीं करेंगे। अब दोनों एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। सही है? अगर भार बल ज्यादा हुआ, उत्प्लावन बल कम हुआ, भार बल ज्यादा हुआ, उत्प्लावन बल कम हुआ, क्या होगा? डूबेगा कि तैरेगा? डूबेगा ना। और अगर उत्प्लावन बल ज्यादा हुआ तब तैरेगा, और दोनों बीच में रहेगा तो दोनों बराबर रहेगा, तब बीच में रहेगा। क्लियर? अब देखो, आर्किमिडीज ये भी कहते थे कि जो तैरेगा, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, और जो डूबेगा और जिसमें तैरेगा उसका घनत्व था अधिक। अब एक बात बताइए आप कि पानी में बर्फ, पानी में क्या डाल दिए? क्या डाल दिए? बर्फ डाल दिए। तो बताइए, नीचे से ऊपर की ओर कौन बल लगेगा? उत्प्लावन बल लगेगा। हमने आपको कहा जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम। तो बताओ, बर्फ का, ये बर्फ है, ये पानी है, तो जो तैरेगा उसका घनत्व कम, तो किसका घनत्व कम? तो अगर हम घनत्व की बात करें तो बर्फ का कम और पानी का, अब बर्फ का घनत्व ऐसे होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब, 900 केजी पर मीटर क्यूब। अब पानी का घनत्व होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो देखो, बर्फ का कम है कि नहीं है? ऐसे भी जो तैरेगा उसका घनत्व क्या होगा? कम। आज जो डूबेगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। जैसे तुम ले लो लोहे की कील पानी में,
तो लोहे की कील डूब गई पानी में कि तैर रही है? डूब गई भैया लोहा का कील। तो इसका घनत्व, किसका घनत्व कम किसका ज्यादा? जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। तो भैया हम कह सकते हैं इसका घनत्व, लोहा डूब गया इसका घनत्व ज्यादा इसका कम। बोलो, अगर यही पारा रहता। हेलो, हाँ मैसेज किए हम। यही अगर पारा रहता, ये अगर दोस्त मेरे क्या रहता, पारा, ये रहता लोहा। तो पारा में लोहा तैरता है, तो जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम, जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम। तो बता किसका घनत्व तो कम, लोहा का कि पारा का? ये सही है गलत? ये गलत ना है रे। लोहा का घनत्व हो जाएगा कम, पारा का घनत्व हो जाएगा ज्यादा। क्लियर? किसका घनत्व कम, किसका घनत्व ज्यादा? पारा का। क्लियर? जो तैरेगा उसका घनत्व कम। 20 बार बोलो, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरे। अरे थोड़ा स्पेशल निमंत्रण देना पड़ेगा। जस्ट लड़की गई, शर्मा रही है। हाँ इस तेरी, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, 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 और जो डूबेगा उसका घनत्व ज्यादा। बस इतने याद रखना। अभी देखो चला LPCVT 2 के रिजल्ट के कहीं पता नहीं है। आज कल दे देगा, कल तक आ जाना चाहिए। आज जेई का वेरिफिकेशन होके हमको लगता है आज रात तक जेई दे देगा। कल तक जो है, आज से कल तक में आना चाहिए। अब नहीं हो दे सकता बोर्ड तक, अभी तक ALP का भी रिजल्ट बन के बोर्डे को नहीं मिला है। अब डायरेक्ट अपलोड करेगा कि चेक करवाएगा, कोई अता पता नहीं है। अब बताओ कि आज कितना तारीख हो गया, 24 तारीख, 20 तारीख को एग्जाम है, 25 दिन समय बचा। बच्चा वैसा वैसा लड़का पास करेगा जिसको लग नहीं रहा है कि हम पास करेंगे, ठीक है ना? इसलिए इसलिए उसका रीजन ये है कि बच्चा ऑलरेडी उसको लगता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है? जबकि ऐसा होगा नहीं। जब कट ऑफ सबको लगता है कि 50 जाएगा, 55 जाएगा, कुछ बोर्ड में जाएगा, क्योंकि कुछ बोर्ड में सीटें हैं 35 को, 37 को टोटल सीटें है ओकरा में। कुछ बोर्ड में जाएगा लेकिन सब बोर्ड में नहीं जाएगा। अब बच्चा बेचारा फंसा हुआ है, बच्चा भी क्या करे? बच्चा फंसा हुआ है कि मेरा रिजल्ट आ जाए तो हम किसी टीचर से, चूंकि वो तो पढ़ना पड़ेगा किसी मास्टर से, क्योंकि वो डिग्री लाया है खरीद के, तो वो सोच रहा है किसी टीचर से 1000 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया जो लगेगा दे के पढ़ लेंगे। अब वो बेचारा का रिजल्ट आ नहीं रहा है। बोर्ड का कहना ये है कि जो नौकरी लेने वाला है वो तो पहले से पढ़ रहा होगा, वो थोड़े 20 दिन में पढ़ेगा। लेकिन उसको पता कहाँ है कि डिग्री यहाँ खरीद के आया है, और यहाँ बच्चा सामने वाले एग्जाम की तैयारी करता है, ना कि एग्जाम होगा उसकी तैयारी करता है। अब पूरा का पूरा सेशन, अब क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? जैसे जिसका रिजल्ट होगा वो हड़बड़ा सड़बड़ा के कोर्स आएगा, खरीद लेगा। हम पढ़ाएंगे फास्ट, जय दिन है उतना चैप्टर है। अब तुम सोच के देखो ना कि उसके साथ तो उसका 20 को चैप्टर लगभग पढ़ना है। अब 20 को चैप्टर में हम पढ़ाते हैं 250 घंटा। फाउंडेशन में जब हम उस 20 चैप्टर को पढ़ाते हैं तो 250 घंटा हम पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिशियन, 150 घंटा के आसपास फिटर, ठीक है? अब वो 250 घंटा नहीं देके वो सीधा कहता है कि 20 घंटा में पढ़ा भी दीजिए, और हम दिमागी रूप से कमजोर भी हैं क्योंकि हमने कभी पढ़ाई की नहीं है, और आप हमको पास भी करवा दीजिए। अगर आप पास नहीं करवाते हैं, ये सारी जवाबदेही आपकी होगी, ना ये जवाबदेही मेरी होगी, ना बोर्ड की होगी। सारे चीजों की जवाबदेही आपकी बनेगी, क्योंकि हमने आपको पैसा दिया है 1000।
अच्छा बताइए, 1,000 में कोई शिक्षा को खरीद सकता है क्या? कि एक, अच्छा अगर आपके साथ ऐसा होता तो अभी आप हमको 3100 दिए हैं, 3100 दिए, 3 महीना के आसपास, 3-4 महीना बैच को हो ही गया है। 2 महीना, जो लोग बाद में एडमिशन लिए होंगे, बैच को लगभग 2 महीना होने चला है। 2 महीना होने चला है, 2 महीना होने चला है, तभी हम लोग फिजिक्स भी कंप्लीट नहीं किए हैं, केमिस्ट्री भी बाकी है, बायो भी बाकी है। आप सोच के देखिए, कम से कम 6-7 महीना टाइम लगेगा। तो 7 महीना आप टाइम दिए हैं तब ना आप पढ़ रहे हैं। आप यही आइएगा कहिएगा 20 दिन में पढ़ा दीजिए, यह है पढ़ाना संभव? और तब आप कहिएगा मेरा रिजल्ट नहीं होगा, तो तुम जानो। अरे पागल उगल समझता है कि हमको? देखना यही करेगा, अनाधुन एडमिशन लेगा। एडमिशन तो हो ही रहा है, खूब एडमिशन लेगा, पैसा भी मेरे पास आएगा, लेकिन उसी में से 20% ऐसा बच्चा होगा, 30% ऐसा बच्चा होगा जो फेल भी कर जाएगा। वो आके सीधे कहेगा पैसा तोरा दिए, तुम हमको पढ़ाया और हम फेल हो गए, मेरा पैसा बुड़ गया। तो सलाह ऐसा एक मास्टर बता दो जिसको पैसा देने से उस सब्जेक्ट सीखा जा सके और नौकरी लिया जा सके। बिलीव करो, मेरा बहुत सारा भाई लोग बेरोजगारी में है, 25 लाख रुपए गोटा कहेगा दे देंगे। अगर कोई ऐसा टीचर हो जिसके पढ़ाने से नौकरी लग जाए, तो 20-25 लाख रुपए गोटा में मेरे पास कैंडिडेट है, तुरंत दे देंगे और नौकरी लगवा दें। एको को जानते हो तो बता देना, हम अपना सब भाई को वहीं भेज देंगे। आज जानते रहता तू 1 कट्ठा बेच के चल जाता, यहां क्या करने आता तू? तो इसलिए दोस्त मेरे, ये सब फालतू की बातें हैं, हमेशा ध्यान रखो। शिक्षक आपको सिर्फ अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। किसी टीचर में हिम्मत नहीं है कि तुरा नौकरी दिलवा दें। हम एकदम खुले सीधा कह रहे हैं, तुरा कोई मास्टर तुरा नौकरी नहीं दिलवा सकता है। ये अगर तुरा कंफ्यूजन है तो तू बेवकूफ है कि 3100 टका दे दिए मास्टर पढ़ाएगा हमारा नौकरी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। हाँ, अगर तुम प्रॉपर वे में रेगुलर स्टडी करते हो, रेगुलर कैंडिडेट हो, डेली क्लासेस करते हो, डेली टेस्ट मारते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तब जाके आपका रिजल्ट होता है, ठीक ना? और नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट ई जन्म छोड़ दो, एक और जन्म लोगे तब भी नहीं होगा। अगर तुम मेरे भरोसे हो तो कभी नहीं होना है, क्योंकि जितना ये है सीट है, उसका 5-7 गुना तो एगो बैच में एडमिशन रहता है मेरा। तो मेरे यहाँ एडमिशन ले लेने थोड़े तोरा नौकरी हो जाना है। अब कोई कहता है तोरा बेवकूफ बनाता है, फालतू वाला बात। आ जाओ इधर। लोहा लोहा तैरता है, हाँ, लेकिन अगर तुम रेगुलर हो, एक को दिन नहीं छोड़े हो, एक सिंगल डे नहीं, 5 घंटा रेगुलर क्लास किए हो, सुबह सुबह अपना कंप्लीट रूटीन पूरा सो के आए हो, 12 बजे 1 बजे नहीं सोते हो, प्रॉपर वे में नींद लिए हो, प्रॉपर वे में नाश्ता किए हो, प्रॉपर वे में क्लासेस अटेंड किए हो, प्रॉपर वे में टेस्ट मार रहे हो, प्रॉपर वे में सेल्फ स्टडी कर रहे हो जाएगा। सब कुछ इम्प्रॉपर है, सिर्फ पैसा दिए हो, ये जन्म बोले ना कम पड़ जाएगा, नहीं होगा। हम कह रहे हैं बोलो जिसका घनत्व तो कम उतरेगा। ये लड़की अपना देह रख दी है, बिम्बार लगे एकदम मौजने के लिए तैयार हो जाओ ना। दाइम मजनी दुष्ट दानव कहीं का। देखो, हम चला, मेरे वक्त शब्द बहुत हार्ड होते हैं, हमरा तेल लगाने आता नहीं है, कभी नहीं लगाए, आप क्या लगाएंगे? लोहा का घनत्व क्यों? क्योंकि तैर रहा है, किसमें? पारा में। आप देखो, कहते हैं हमने कहा मक्खन तैरता है, तो मक्खन का घनत्व कौन? जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम। तो मक्खन तैरता, मक्खन का घनत्व कम, और दूध का घनत्व ज्यादा, दूध का घनत्व ज्यादा। आदमी तैर रहा है तो आदमी का घनत्व कम, कम ना। अब पत्थर डूब गया, ज्यादा। अच्छा बताओ, लोहे की नाव पानी में तैरती है, लोहे का कील डूब जाता है, किसका सिद्धांत? आर्किमिडीज का। जितना तैरने डूबने वाला है सब किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज क्या कहता है? अगर किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाए आंशिक या पूर्ण रूप से, उस पर उत्प्लावन बल कार्य करता है, वो उत्प्लावन बल उतना ही होगा जितना वह पानी विस्थापित करे। सही है? तो कहते हैं दोस्त मेरे, बताओ, द्रव और गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? द्रव और गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है?
ठोस का दाब नहीं करता। किसी वस्तु को किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। प्लवन मतलब तैरना। प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है। भैया अगर भार ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, उत्क्षेप ज्यादा होगा तो तैरेगा, यही दोनों पर निर्भर करता है। फिर कहता है दोस्त मेरे, जल में उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते। आपको कहेगा जल में डूबकर किसने बाहर, जल से निकलकर किसने पहली बार एक्वा एक्वा चिल्लाया था? आर्किमिडीज ने। लिख लो एक लाइन, जल से बाहर निकलकर, जल से बाहर निकलकर पहली बार एक्वा एक्वा आर्किमिडीज ने चिल्लाया था। एक्वा एक्वा आर्किमिडीज ने चिल्लाया था। किसने चिल्लाया था? आर्किमिडीज ने चिल्लाया था। अब देखो, बताओ नीचे से ऊपर की ओर जो ये बल लग रहा है, ये कौन बल है? उत्क्षेप बल, प्रणोद बल या उत्प्लावन बल। ऊपर से नीचे की ओर कौन बल लगेगा? भार बल। बताओ, भार बल तथा उत्क्षेप प्रणोद एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। भार बल नीचे की ओर तो प्रणोद बल ऊपर की ओर। उत्प्लावनता का केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक का क्या होता है? समान। उत्प्लावन बल उतना ही लगेगा जितना पानी विस्थापित, जितना आयतन में पानी विस्थापित होगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। उत्प्लावन बल उतना ही लगेगा जितना वो पानी क्या करेगा, जितना आयतन वो पानी विस्थापित करेगा उतना ही उत्प्लावन बल कार्य करता है। अब देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है। जितना पानी वो विस्थापित करता है उतना ही एक बल कार्य करता है। किधर से किधर? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में कैसी प्रतीत होती है? हल्की। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का नाव पानी में क्या होता है? तैरता। देखो क्यों? क्योंकि लोहे का नाव है तो इसका उत्प्लावन बल हो जाएगा ज्यादा, और लोहे की कील है इसका उत्प्लावन बल हो जाएगा कम, क्योंकि उत्प्लावन बल उतना ही लगेगा जितना ये पानी विस्थापित करेगा। ये पानी ये कम विस्थापित कर रहा है तो उत्प्लावन बल भी कम लगेगा। बोलो। देखो कोई जिंदा आदमी होता है, वो पानी में जाओगे तो डूब जाओगे, मर जाओगे तो तैरने लगोगे। बड़ा बढ़िया चीज है, क्या मतलब? तैरना है तो मरना पड़ेगा। अब दोस्त मामला क्या है? देखो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा, हमने आपको क्या कहा कि आयतन, अगर आयतन 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 बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? ये भी हमने कहा कि जो तैरेगा, जो तैरेगा उसका घनत्व कम की ज्यादा, जो तैरेगा उसका घनत्व कम। तो मरने के बाद आदमी फूल जाता है, तुरंत डूबेगा तुरंत नहीं मिलेगा। जब वो फूल जाएगा तो फूलेगा तो अपना आयतन बढ़ाएगा, घनत्व तो घट जाएगा, घनत्व तो घट जाएगा तो तैरेगा। आप पानी में जाते हैं तो क्या करते हैं? तैरने के लिए ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं। ऐसे में अपना, अभी आपका आयतन इतना है, आप पानी में जाने के बाद आपका आयतन बढ़ता है कि घटता है? हाँ, तो आयतन जब बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा, घनत्व तो घटेगा तो आप तैरने लगते हैं। बोलिए। हम बहुत बार लेकिन आर्किमिडीज का सिद्धांत ट्राई किया, आज तक तैर नहीं पाए। मामला पता नहीं कहाँ गड़बड़ा रहा है, हम आयतन को ज्यादा कर ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण मेरा घनत्व तो कम नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पाने के कारण हम तैर नहीं पा रहे। कितने लोगों को तैरने आता है? वेरी गुड। पगला है रे, कहता झूठ बोलता रही। देखो
कहते हैं जहाज की गति में वृद्धि, किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का। जहाज मतलब हो गया पनिया जहाज, जहाज मतलब कौन जहाज? पनिया। उत्प्लावन बल किसके बराबर? भार में। अच्छा बताओ, जितना उत्प्लावन बल लगाएंगे भार में कमी उतने न होगा, उतने हल्का लगेगा। भार में आभासी कमी बराबर हटाए गए द्रव का भार। जितना पानी का भार हटाएंगे उतने न उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, और उतने न वस्तु हल्का लगेगा। बोलो। आप कहते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है अपेक्षिक घनत्व की सहायता से। अब देखो क्या है, सोना अगर शुद्ध होगा तो नीचे डूब जाएगा, अशुद्ध होगा तो क्या होगा? तैरेगा। एक होता है अपेक्षिक घनत्व। कौन घनत्व? जब पानी के घनत्व से किसी घनत्व की तुलना करते हैं तो उसे हम लोग अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व अब बटा पानी का घनत्व। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो भैया आयतन का मान बढ़ेगा तो घनत्व का मान घटेगा। बोलिए। तो लेकिन आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। दोनों में डिफरेंस है। इसका यूनिट निकालोगे केजी बटा मीटर क्यूब। इसका यूनिट निकालोगे तो पदार्थ का घनत्व का हो गया केजी बटा मीटर क्यूब, अब पानी का घनत्व का भी हो गया केजी बटा मीटर क्यूब। ये दोनों कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक और बीमा होगा? आपेक्षिक जहां भी लगा हुआ रहेगा उसका मात्रक और बीमा नहीं हो। क्या लगा हुआ रहेगा? आपेक्षिक जहां भी लगा हुआ होगा उसका कोई मात्रक और बीमा नहीं हो। क्लियर है? लेकिन घनत्व का मात्रक है केजी पर मीटर क्यूब, आपेक्षिक घनत्व का भी मात्रक है। कोई मात्रक नहीं है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। और पानी का घनत्व सबको पता है कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 केजी। बर्फ का घनत्व होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपको पहले से पता है 1000 होगा, ये वैल्यू दे देगा ये मांग लेगा, या ये दे देगा ये मांग लेगा। आपेक्षिक घनत्व को बताओ, बताए थे हम हाइड्रोमीटर के हाइग्रोमीटर। देखो ऐसे याद रखना, आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आर्द्रता। घनत्व बोले तो डेंसिटी ना हो, घनत्व बोले तो क्या? डेंसिटी। देखो एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। अब बढ़िया देखो, ये हाई हाई कॉमन है, मीटर मीटर कॉमन है, ये ड्रो है, ये क्या है? ग्रो है, ठीक ना है? तो देखो जहां ड्रो फॉर ड्रो बोले तो ड बोले तो डेंसिटी, ड्रो बोले तो ड बोले तो डेंसिटी, ड्रो बोले तो ड बोले तो डेंसिटी। इसका मतलब ये हाइड्रोमीटर जो है, हाइड्रोमीटर ये क्या नापेगा? आपेक्षिक घनत्व। और हाइग्रोमीटर क्या नापेगा? क्या नापेगा? आपेक्षिक आर्द्रता। इसको कहीं पर लिख लो एक जगह। हो गया? डेली आएगा कहेगा सर वैकेंसी बढ़वा दीजिए ग्रुप डी का। अभी तुरंत 6 महीना साल भर पहले वोट देने का समय आया तो जाके अंधुन दे दिया। अश्विनी वैष्णव न था रेल मिनिस्टर, तो तोरा हाथ में जब ताकत आया तो तू उसका उपयोग किया, कहीं नहीं बदल दिया। हाँ
अच्छा चला, बदल न देना चाहिए था। वो तो पहले से था, इसका मतलब तुम उसके काम से खुश था, तब ना फिर जिता दिया। अब फिर अगला 5 साल तक खुश रहो। कितना से, अच्छा चला, बदलने का समय था ना, है नहीं विरोध किया तुम। इसका मतलब आप उसके उनके कामों से खुश थे। अभी फिर चुनाव आ रहा है 6 महीना बाद, 6 महीना बाद चुनाव है, ये ना है। फिर बीजेपी बिहार में लड़ेगी, बीजेपी जदयू गठबंधन बिहार में लड़ेगी। तो यहां तो तुम नीतीश कुमार जी बेचारे वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम नहीं ले रहे हैं। जैसे वोट चला, रेल मिनिस्टर तुमको बीजेपी और कांग्रेस में से कोई एक चुनना था, तुमने बीजेपी को चुना। बढ़िया से कुंभ उम्भ नहाओ, क्या दिक्कत है? पिछले बार राम मंदिर बनाया, इस बार कुंभ नहाओ, अगले बार थाली पीट लेना। इसमें कोई क्या कर सकता है? चुनी हुई सरकार है तुम्हारी। आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगता है। अब देखो, आप बोलने जिसको आते हो उसके हाथ में है नहीं। बच्चा कहेगा सर रोड पे उतरिए न। अभी एक होकर दिमाग में चल रहा है कि आप रोडवा पे काहे नहीं उतर रहे हैं। रोड पे उतरेंगे, हमरा वैकेंसी चाहिए, तोरा चाहिए जाके उतरो। हम तो पढ़ाते हैं, हमरा नौकरी थोड़े चाहिए। 10,000 आएगा तैयो जितना आएगा ओकरा पढ़ाएंगे, 20,000 आएगा तैयो उतना जितना आएगा ओकरा पढ़ाएंगे। नौकरी तुरंत चाहिए। कैसन आदमी है दूसर का भगत सिंह बनाने के चक्कर में है। तुम तो आजादी के टाइम में रहता तो गड़बड़ा देता तुमने। आजादी के टाइम में रहता तुम गड़बड़ाने देता। अरे चुट्टा, तो अब बता देते हैं काहे नहीं करते हैं फिजिकल प्रोटेस्ट। अभी हुआ ना फिजिकल प्रोटेस्ट, इससे बड़ा फिजिकल प्रोटेस्ट पूरे भारत में कभी नहीं हुआ था। परिणाम जीरो। हम लोग गए तो इज्जत प्रतिष्ठा बचा के भागना पड़ा। सब सपोर्टेड लोग है, वो लोग भीड़ में घुस जाता है, मास्टरे गरिया देता है, जो आंदोलन करेगा ओकरे गरिया आएगा। हम लोग 3-4 आदमी थे स्टेज पे बीपीएससी के आंदोलन में, नाम नहीं बोलेंगे, सीधे बोला रे स्टेज पर से उतरेगा कि आए। और कौन था वो? स्टूडेंट नहीं था ना ना, कोई और नेता का चमचा था जिसकी उम्र 28-29 साल थी। और सब लोग इज्जत पानी बचा के भागे। उस टाइम क्या हुआ, सबको बोला कि चलो रोड मार्च करते हैं। हम लोग कहते थे नहीं वो असंवैधानिक है मत जाओ। कहता था ये सब, ये जितना देख रहे हो ना, ये सब तुम लोग को भड़क मैनिपुलेट कर रहा है मास्टर साहब, चलो रोड पर मार्च करते हैं। और काम क्या था? रोड पर ले जाना, मामला असंवैधानिक हुआ एसपी से पिटवा देना। ये बात बच्चा थोड़े जानता है। तो वहां अब कुछ नहीं चला, यहां से आंदोलन शुरू होगा, वहां जाएगा भिकना पहाड़ी, वहां पर 50 को घुसेगा, फिर गांधी मैदान, वहां पर 50 को घुसेगा। आंदोलन एक नया रूप ले लेगा। अभी खाली कर दो गुरबड़ी का आंदोलन, पटना पट जाएगा। वो आंदोलन आज से पहले कोई देखा नहीं होगा सरकार, तो रिस्क हम अकेले लेने में असमर्थ हैं, हम नहीं ले रहे हैं। अच्छा चला, ऐसा थोड़े है कि भीड़ जब एक जगह जमा होगी तो हमारी बात सुन लेगी, फिर ओकर अपन बात होता है। हम भैया ओकर कैपेसिटी के बाहर हैं, मेरे कैपेसिटी के बाहर है, हम असमर्थ हैं। तुमको जो कहता है कि रोड पर चलो उसके साथ जाओ, तुम रोड पे, हमरा लग जाएगा तो हर साथ देना है, जैसे दे पाएंगे वैसे देंगे। ये कितना सिंपल है। अभी चला कुछ मत करो, जितना बच्चा हम बुलाए थे गंगा किनारे उतना भी बच्चा अगर आंदोलन में आ जाए तो की होगा? आओ, तुम आएगा बाहर, आओ रोडवा पे, उतना बच्चा आएगा, बुलाता कहीं नहीं है तुम। पहले तुम ही तो शुरू करो। भगत सिंह हो लेकिन हमारे घर में ना हो, करे। लेकिन दोस्त हम तुम्हारे साथ हैं,
लेकिन सिर्फ संवैधानिक तरीके से। कोई भी समय तुम कहेगा हम रोड पर चलेंगे, आज तोड़ फाड़ करेंगे, तो खाली रेलवे हम ही पढ़ाते हैं, और लोग कहाँ हैं बुलाओ। अरे 1/10, 9/10, आ जाओ इधर, इधर आओ ना, बुझ गए हम। 1/10 भाग ऊपर है, हम छोड़ दिए, यूट्यूब पे भी पढ़ाना छोड़ दिए, कोई क्लास नहीं आएगा। A to Z यूट्यूब क्लास मेरा बंद है, चेक कर लेना। पढ़ाएंगे भी नहीं अब, जब तक मेरा मन नहीं करेगा। जा, हमरा सब कुछ पैसे थोड़े है, हमरा जरा मन करेगा ओकरा में क्लास लेंगे, जरा में नहीं मन करेगा ओकरा में नहीं लेंगे। जाओ, हो गया हमारे पैसा कमाइल, खत्म। तो नौकर है रे छोटा, ये गुस्सा है चला ऑनलाइन वालों, हम एकदम नहीं लेंगे, नहीं पढ़े भी नहीं करेंगे, मेरा सब बैच बंद, हम पढ़ाना छोड़ रहे हैं। जाओ, जे पढ़ाता होगा जाके पढ़ लो। कितना सिंपल है, क्या कर लोगे तुम मेरा? मेरा काम खत्म, ना कोई बैच देंगे यूट्यूब पे रेलवे का, जरा खोजना होगा, विकास विकृति सर लोग खोज के 1 लाख में कोर्स लेता है ना, तो मेरे कलम में दम होगा तो हमारा खोज के तुम बैच ले लेना, नहीं होगा तो नहीं लेना। जे तोरा आज रात धमाका ऑफर देगा ओकरा से जाके ले लेना। हम कभी बैचो बोलने अगर आ गए तो जे तुम कह दो, जब तक मेरा इच्छा नहीं करेगा न पढ़ाएंगे न कोई बैच अनाउंस करेंगे। सब क्लास रोक दिए, ग्रुप डी का रोक दिए, एलपीसीबीटी 2 का रोक दिए, सब रोके हुए हैं। जब तक मेरा हमको नहीं लगेगा कि हमको पढ़ाना चाहिए, तब तक कोई 1 घंटा नहीं पढ़ाएंगे। तो कर्जा थोड़े खेले हैं, नहीं लो मेरा कोर्स, छोटा सा 1/10 और 9/10। गुस्सा नहीं, हम किसी का नौकर थोड़े हैं, तो नौकरी करने के लिए हम थोड़े पढ़े थे। तो जे करना है करो ना, हम ना कोर्स बेचवे नहीं करेंगे। यूट्यूब पे क्लास बंद कर दिए ना, पूरा बंद, कोई क्लास नहीं, ना कोई बैच तोरा बेचने आएंगे। हमरा से बैच लेना होगा तो हमरा खोजना, हम कहां मिलेंगे। इसीलिए ना आज तक पोस्टरों नहीं टांगे हैं। अब तू मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, हम तोरा कभी नहीं बोले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कभी बोले हैं किसी को? तूने किया है? जाओ अनसब्सक्राइब कर दो और घर चल जाओ, देखना मेरा क्या हो जाता है। हम जिंदा रहेंगे, खाएंगे, हगेंगे तैयो, ठीक ना? भाग छोटा सा, यही लोग का कितनों साथ देके कुछ नहीं मिल सकता है। सीधे कहता है कि आप रोड पे आइए, रोड पे आते हैं, कुछ होगा ना, या कोई बच्चा मेरा अगर कुछ हो गया, उसकी जवाबदेही तुम लेने के लिए आओ मेरे साथ। चला, हम 2017 का आंदोलन हमको याद है, हम थे, गौतम कृष्णा था जो अभी आरजेडी से लड़े हैं। मेरा चप्पल टूट गया था, इसी हॉल से निकले थे। जब गांधी मैदान गए ना, जब मनु महाराज जब लगाया अपना जिप्सी, पीछे पलटे थे, कोई नहीं था, हम ही थे, दोनों आदमी का गिरफ्तारी हो गया, 450 बच्चा था, सब भाग गया। 1/10 सॉरी कितना 9/10। अभी देखो बेचारे रमांशु सर को पिछले 1.5 महीना से जेल में रख ले सरकार, नाम कोई लेने के लिए तैयार है? किसी को पता नहीं होगा रमांशु सर 1.5 महीना से जेल में, बहुत कम लोगों को पता हो। 1.5 महीना से ओकरा उठाया गर्दनीबाग से जेल में डाल दिया। हमको नोटिस आया एनटीपीसी आंदोलन का, आया हुआ है, कोर्ट में गवाही देना है, जाके बयान नोट करवाना है कि आप उस दिन कहां थे और आपको क्यों नहीं हिरासत में लिया जाए, नोटिस दिया है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के नीचे। ऑनलाइन वालों सॉरी, हम आपका टाइम बर्बाद किए। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम देखना नया वाला एडिशन में लिख दिया 900 kg पर मीटर क्यूब लिखे हैं। पानी का घनत्व कितना? पानी का रे 1000 kg पर मीटर क्यूब और बर्फ का घनत्व 900 kg पर मीटर। मैनोमीटर सरल वायुदाब मापी, 14 वायुदाब मापी, निर्द्रव वायुदाब मापी, ऊंचाई मापी, तुंगता मापी, ये सभी यंत्र द्रवदाब के किस सिद्धांत के उदाहरण है? आर्किमिडीज के। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने का प्रयोग करते हैं।
मैनोमीटर का उपयोग किस चीज में करते हैं? गैसों का दाब मापने। अब बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बताओ, एकाएक गिर जाएगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो मौसम साफ, बारिश, धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ, एकाएक ऊपर उठ जाएगा तो गर्मी आएगा। देखो पढ़ाएं कि नहीं? बैरोमीटर में एकाएक पाठ्यांक गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान। अब बता दो दोस्त, ये सही है? उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, W1 उत्क्षेप बल है, W भार बल है, उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, क्या होगा? अब भार बल तैरेगा ना। अब भार बल और उत्प्लावन बल दोनों बराबर होगा, बीच में नहीं। अब भार बल ज्यादा होगा, भार बल ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाए। भार बल ज्यादा होगा, डुबा देगा। उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, तैरेगा। दोनों बल बराबर होगा, बीच में रहेंगे। बताओ, घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। देखो सही लिखे हैं, गलती है। घनत्व कैसा है? मात्रक, केजी पर मीटर क्यूब, केजी का एम, एम का एल। जो तैरेगा, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, जिसमें तैरेगा जो डूबेगा अगर घनत्व क्या? अधिक। जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो डूबेगा उसका घनत्व ज्यादा। अब देखो, तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम की ज्यादा? किसकी तुलना में? पानी की अपेक्षा। बर्फ का घनत्व कम, किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? और मक्खन का घनत्व कम, किसकी अपेक्षा? दूध की अपेक्षा। बादल का घनत्व कम, किसकी अपेक्षा? बताओ, ये जो लाइफ जैकेट हम लोग पहनते हैं, ये घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा, और जिसका घनत्व कम वो तैरेगा। लाइफ जैकेट पहनते हैं तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व, घनत्व कम ना। घनत्व कम होगा तो क्या होगा? तैरेगा कि डूबेगा? तैरेगा ना। इसीलिए लाइफ जैकेट जब आप पहन लीजिएगा तो वो आपके आयतन को बढ़ा देता है। आयतन को बढ़ा देता है तो आपका घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण आप तैरते ही रह जाते हैं, डूबते नहीं। लोहे का एक गोला पारा में क्या होता है? अभी तुरंत बताए थे, पारा में लोहे का गोला क्या होता है? तैरता है। बोले वे नहीं करेगा। लोहे का गोला, लोहे का गोला पारा में क्या होता है? तैरता है, क्योंकि लोहे का घनत्व कम, आप पारा का ज्यादा। पानी में क्या हो जाता है? पानी में लोहा का गोला डूब जाता है, क्योंकि लोहा का घनत्व ज्यादा और पानी का घनत्व कम। तो बताओ, पानी का कम कि पारा का? अरे घनत्व पानी और पारा में किसका कम? देखो नहीं यार, पानी का कम है, अब पारा का ज्यादा ना है। किसका कम? पानी का। लोहे का एक गोला पारा में तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम किंतु पानी से अधिक होता है। लोहा का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो पारा से कम, और लोहा का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक होता है। किससे अधिक? जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। अपेक्षित घनत्व देख लो, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। याद ना रहे तो याद रखना, पदार्थ का स्पेलिंग बड़ा है और पानी का स्पेलिंग छोटा है। बड़ा बटा छोटा। कहता है जल के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व। जल के सापेक्ष किसी वस्तु का जो घनत्व होगा उसे हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व। इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं है। आपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व मात्रक और बीमा विहीन राशि है, क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात है। देख रहे हो, हाइड्रोमीटर अभी तुरंत बताया था। हाइड्रोमीटर क्या नापता है? आपेक्षिक घनत्व। लेक्टोमीटर क्या नापता है? दूध की शुद्धता। लेक्टोमीटर भी प्लवन के सिद्धांत पर ही काम करता है, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। कहते हैं हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से सरल वायु पदार्थों का, तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। लेक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है, जिसे दूध का घनत्व मापकर उसकी क्या नापते हैं? शुद्धता। दूध दही की शुद्धता नापने के लिए किसका उपयोग? लेक्टोमीटर। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रहा है, बताओ बर्फ पिघल जाएगा तो ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन होगा? अभी कैसे होता है हीट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर किसी ग्लास में पानी है, पानी में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ के पिघलने पर ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्तन तैर रहा है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो पात्र में पानी का तल क्या रहेगा? अपरिवर्तित। अर्थात पानी तल पहले के ही समान। बैरोमीटर भी तो पढ़ाना था ही रे। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब नापता है। बैरोमीटर क्या नापता है? अब देखो क्या है, अभी चला एगो पोस्ट कार्ड अभियान चलाए थे बिहार इलेक्ट्रिसिटी का, बोर्ड को भेजने के लिए। सब एड्रेस वेड्रेस सब हम लिखा दिए, सब कुछ करवा दिए कि ऐसे ऐसे सबको क्लास में लिखवा भी दिए। बोले खाली जाके पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप कर देना, पैसों नहीं लगेगा। पैसा भी हम ही लगाए थे। उसमें से लगभग हम 1200 पोस्ट कार्ड दिए एगो बैच में, एक बैच में देवे के एगो बैच था बिहार इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें से मुश्किल से 30 गो पोस्ट कार्ड वहां पहुंचा, क्योंकि ये लोग ड्रॉप ही नहीं किया। 30 को हम पता किए वहां, क्योंकि बोर्ड में लोग हैं। हम उनसे पूछे कि हैं जी 1200 पोस्ट कार्ड पहुंचा होगा तो कुछ उधर से सुगबगाहट है, चूंकि वो छोटा अधिकारी होता है तो बेचारा थोड़े जाके एग्जाम करवा देगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो दे ही देता है कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो कहता है सर 30 को पोस्ट कार्ड आया है, 1200 कहाँ आया है? ना नहीं, ड्रॉप ही नहीं किया ये लोग। हम जब फिर हमको लगा कि हो सकता है पोस्ट ऑफिस में एक के टाइप का गिर गया होगा तो लोग नहीं ड्रॉप किया होगा, तो हम पोस्ट मास्टर को लगा दिए। पोस्ट मास्टर का नंबर था, वो एगो प्रोग्राम में हम लोग को बुलाने आया था, तो गए थे बापू सभागार में, तो उसका नंबर था। वो मैडम को लगाया कि मैडम इतना पोस्ट कार्ड ये गिरा था, इसका क्या हुआ? बोला सर हम लोग तो एक भी पोस्ट कार्ड को रख नहीं सकते, वो जिस एड्रेस पे होगा उस एड्रेस पे जेबे करेगा, नहीं जाएगा तो हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। हम लोग उसको रख नहीं सकते, जय को रिसीव हुआ होगा उतना उस एड्रेस पे पहुंच गया होगा। इसका मतलब गड़बड़ कहां से हुआ? बच्चा सब पोस्ट कार्ड ले जाके घर में रख लिया। समझा? कैसे होगा एग्जाम बताओ? अभियो मेरे पास 100 उपाय है। हम लोग सरकार पर 100 तरीके से प्रेशर बना सकते हैं कि एग्जाम करवाया जाए, लेकिन उस उपाय में बच्चा को साथ देना होगा। मेरे कहने से थोड़े होगा। उसको लगता है ये तो शिक्षा माफिया है, ये तो पैसा लेके पढ़ाता है, ये तो पैसा के फेर में है। तो आंदोलन तो तुमको ना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें साथ दोगे तब तो। हम जो रास्ता दिखाएंगे तुमको, अगर नहीं सबसे नहीं होगा तो नहीं होगा, तो बाकी चीज नहीं करेंगे तो होबे नहीं करेगा। हम कहेंगे इस ये रास्ता सही है, ये करो, तुमको अगर नहीं सबसे नहीं होगा, तो एक मतलब बुद्धिमान तो हमरो से ज्यादा है, तो तुम ही कर लो, कैसे होगा? कितना सिंपल है। अगर हम जो रास्ता बता रहे हैं उससे नहीं होगा, तो तू जो रास्ता कह रहा है वो कर लो, तो सर उपाय यही ना है। लेकिन चोट्टा वो काम करेगा नहीं। सीधे अभी मन है सबके कि रोड पे उतरिए, जे होगा फरियाल लेंगे। यही बात है रे। देखा? बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है दोस्त मेरे? अभी देखो ना रमांशु सर पे, हमको लगता है कि कम से कम 30-40 को धारा लगा के, लगता है वो कितना बड़ा अपराधी था। लोकतंत्र में ऐसा अपराध होता है, वो बेचारा तो लाठी मार रहा था और वो ऐसे निहत्था खड़ा था। अगर उसका वीडियो कोई देखा होगा। और उसको 1.5 महीना के लिए जेल भेज दिया। आ जाओ इधर। अगर ये बैरोमीटर है, एकाएक अगर इसका मीटर सीधा डाउन हो जाए, ये दाब नापता है। क्या नापता है? अगर एकाएक इसका मीटर डाउन हो जाए, तो यहां कम दबाव का क्षेत्र होगा कि ज्यादा? दाब कम होगा। तो जहां हाई प्रेशर होगा, यहां हो गया लो प्रेशर, एकाएक सब हवा इधर की ओर आ जाएगी, तो आंधी आ जाएगा। अगर धीरे धीरे नीचे जाए, तो यहां दाब कम हुआ। कम हुआ तो जितना अगल बगल का बादल होगा सब इस एरिया में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आने लगेगा, बारिश हो जाएगा। धीरे धीरे अगर ऊपर जाए तो मौसम साफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर क्या होगा? समान। एकाएक ऊपर चल जाए तो प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, तो गर्मी लगने लगेगा। बताओ, देखो एकाएक नीचे जाएगा तो यहां प्रेशर कम हुआ, जहां प्रेशर ज्यादा होगा हाई टू एकदम लो में तेजी से फ्लो करेगा। बोलो न रे। और अगर धीरे धीरे नीचे जाए
तो मौसम क्या होगा? साफ। साफ होगा। धीरे धीरे नीचे जाएगा तो सब बादल इधर आ जाएगा। नहीं समझा मेरा बात? अगर यहां का प्रेशर एकाएक डाउन हो जाए तो अगल बगल की सब हवा यहां आ जाएगी, तो यहां आंधी आ जाएगा। ये धीरे धीरे डाउन होगा तो धीरे धीरे सब बादल यहां आ जाएगा, बारिश हो जाएगा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, मौसम साफ, एकाएक ऊपर चढ़ जाएगा, गर्मी आ जाएगी। बोलो। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाएगा, आंधी तूफान। पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा, वर्षा। पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, दिन साफ। पनडुब्बी में डूब कर तैर सकने वाला जलयान है जो किसके सिद्धांत पर काम करेगा? हम तो बोल रहे हैं जितना तैरने डूबने वाला सब क्या कर सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। सही है। जितना तैरने डूबने वाला है सब किसका सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। कोई है? प्रिंस रोशन सर आए हैं? आ जाएंगे तो बताना। देखो, एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक, और समान अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक। जैसे पानी का पानी के साथ लगने वाला बल ससंजक, पानी का लोहे के साथ लगने वाला बल कौन बल? असंजक। पानी का पानी के साथ ससंजक, पानी का लोहे के साथ कौन बल? असंजक। बोलो ना रे। पानी का ग्लास के साथ असंजक। समान अणुओं के बीच, हमारे अपने भाइयों के बीच ससंजक, हमारा किसी और के साथ असंजक। बोलो ना रे। बताओ, ससंजक बल समान अणुओं के बीच लगेगा तो ठोस में ज्यादा कि द्रव में? अरे लगने वाला बल सबसे ज्यादा ठोस में ना होगा, उससे कम द्रव में, सबसे कम किसमें होगा? गैस। बोलो हाँ। अच्छा बताओ, ब्लैक बोर्ड और मार्कर के बीच लगने वाला बल? ब्लैक बोर्ड अलग है, मार्कर अलग है, तो असंजक। चौक और व्हाइट बोर्ड के बीच असंजक। असंजक की ससंजक? पक्का। अब देखो, कहते हैं स्वसंजक और असंजक। ससंजक समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक। सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में, द्रव में, गैस। ठीक है। और समान अणुओं के बीच लगने वाला बल कौन बल? असंजक बल। मार्कर और व्हाइट बोर्ड पर लिखना, तो मार्कर अलग व्हाइट बोर्ड अलग, और चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, असंजक की ससंजक? पक्का। समान अणु, पानी का पानी के साथ ससंजक, ठोस का ठोस के साथ ससंजक, ठोस का द्रव के साथ असंजक ना। और जिसका घनत्व तो कम होगा वो तैरेगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूबेगा। क्लियर है? और तैरने डूबने का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज। किसने दिया? अब भार बल ज्यादा होगा तो डूबेगा, उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तैरेगा, और दोनों बल बराबर होगा बीच में। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं तक। रोशन सर आ गए हैं, 1 मिनट में हो जाएगा लाइव। दोस्त, हमको ये समझ में नहीं आता है ना कि हम बच्चा के लिए करें क्या। हम खुद बहुत परेशान हैं। हमको ही लगता है कि बच्चा के लिए हमको करना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा काम कैसे कर लें सब मेरा बात मानेगा। अभी हम खाली कह देंगे चलो गर्दनी बाग, ज्यादा नहीं 1 घंटा का टाइम लेंगे, और 1 घंटा में गर्दनी बाग में 50,000 बच्चा रहेगा, नहीं रहेगा? खाली हम कह दें कि हम गर्दनी बाग जा रहे हैं धरना स्थल पर या गांधी मैदान जा रहे हैं, 1 घंटा में गांधी मैदान में उतना भीड़ कभी कोई ने देखा होगा जितना रहेगा। वो पुष्पे के टाइम में था कि अब ये रहेगा। लेकिन खुदा न खास्ता कोई घटना दुर्घटना होती है तो कर जिम्मेवारी के लेगा? हम। आप चला, तुम समझो कि जैसे हम तो ले लेंगे, लेकिन उसके बदले जिसका कुछ खोएगा उसको कुछ मिलेगा नहीं। हमको जेल हो जाएगा, लेकिन जिसका कुछ खोएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तुम कहोगे कि नहीं एक आध को जाएगा जाएगा, चलिए ना, तो मुंह है बोल। लेकिन सच पूछो तो हमको भी मन करता है कि वैकेंसी ज्यादा होगा ना, चला सबसे ज्यादा फायदा हम ही को होगा, तोरा बाद में होगा, हमारा पहले होगा। वैकेंसी अगर बढ़ जाए अभी तो तोरा बाद में फायदा होगा, पहले तो मेरा कोर्स बिक जाएगा। नहीं बिक जाएगा? 1 लाख अगर वैकेंसी रहेगा तो ज्यादा लोग जो हिम्मत नहीं भी कर पा रहे हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, वो भी पढ़ाई करेंगे कि चलो 1,000 का कोर्स ले लेते हैं, चलो 2,000 का कोर्स ले लेते हैं। कम फॉर्म रहने से बच्चों की संख्या भी कम रहती है। तो टीचर को तो सबसे ज्यादा नुकसान है अगर एज ए बिजनेसमैन ही देखोगे तो।
हम तो 100% चाहते हैं, हम तो कहते हैं हमरा तुम रेल मिनिस्टर बना दो, हर साल 2 लाख वैकेंसी देंगे। ड्राइवर का दे ना दे, पैसेंजरे का देंगे, लेकिन देंगे, ठीक है ना। खड़ा हो जाएं बाबू रे। अब तुम की मेरे चाचा हैं वो, भगवान राम के अनन्य भक्त हैं वो। तो हम बोले कि हम आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, वोट दीजिएगा। बोला बाबू तो हम चच्चा जरूर हैं, लेकिन वोट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। जय जय श्री राम मतलब जय जय श्री राम, ठीक ना। निर्दलीय से हमारा रेल मिनिस्टर बनाओ। रेल मिनिस्टर मतलब पूरा देश में हमारे पार्टी को जिताओ, हमारे प्रधानमंत्री रहेगा तब ना होगा, पगला कहेंगे। लेकिन चला हम फिर भी कोशिश जिस तरीके से भी हो करेंगे जरूर कि वैकेंसी बढ़ाई जाए, ठीक ना। जैसे भी होगा तुम लोग साथ दो, वैकेंसी बढ़े। इसके लिए हमरा कोई कुछ कहता हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमरा से जो हो पाएगा, इन्हें ना होगा कि हम नहीं किए, हमरा से जो हो पाएगा वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। हाँ गेट लेट से खुले ना तो यही रूम में एगो लड़का सोता है जो इसके पास गेट का चाबी रहता है, वो गेटवा जोर जोर से पीटना, तोड़िए देना है, हम तो ही परमिशन देते हैं। और वो देख रहा है ना वो गेट, तो उधर जो सीढ़ी पे चढ़ता है उस साइड से वो गेट है ना, खिड़की, वो खिड़की को इतना पीटना कि खिड़की टूट जाए, ठीक है। आप कितना बढ़िया तो बात बता दी, उसी रूम में वो सुतता है।